गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम 9th क्लास सब्जेक्ट एसएसटी एंड चैप्टर जो है डेमोक्रेसी, जो सिविक्स का चैप्टर है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हमने इसकी पहले वाली वीडियो में आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट फॉर डेमोक्रेसी हमने डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो में आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी हम डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट फॉर डेमोक्रेसी एंड आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी, यानी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज फॉर डेमोक्रेसी, ये दोनों ही टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में इसका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एडवांटेज फॉर डेमोक्रेसी या मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले जो हम आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी, हम जो इसके पॉइंट्स को क्लियर करने के पहले डेमोक्रेसी के बारे में मैं आपको कुछ जो है वो बताना चाहती हूँ कि डेमोक्रेसी के क्या इम्पैक्ट होते हैं। जैसे लाइक एक एग्जाम्पल के थ्रू कि फैमिन जो है, एक अकाल या भूखमरी जिसको कहते हैं, वो जो है 1958 और 1961 में कुछ वर्ल्ड के जैसे लाइक चाइना, भूटान, पाकिस्तान और इंडिया के कुछ एरिया में ये जो है प्रॉब्लम जो है वो आई थी, फैमिनाइन प्रॉब्लम आई थी, भूखमरी अकाल आई थी। तो उसको निपटने के लिए कंट्रीज ने, जो अलग अलग कंट्रीज ने किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। हम बात करते हैं चाइना वर्सेस इंडिया। चाइना वर्सेस इंडिया में के कुछ पार्ट में ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, लेकिन किस तरीके से इंडिया और चाइना इससे उभरा है, या हम बात करते हैं कि किस कंट्री पे ज़्यादा इम्पैक्ट आया है और किस कंट्री पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया है। चाइना और इंडिया का लगभग इकोनॉमिक जो हम बात करते हैं, जो एनवायरनमेंट या सिस्टम हम बात करते हैं, वो करीब करीब एक है। वहाँ जो इंडिया और चाइना को करीब करीब आज़ादी भी मतलब सेम ईयर में मिली थी। वहाँ का जो जितनी भी जो चीज़ें हैं वो इक्वलेंट है, लेकिन फिर भी इस प्रॉब्लम का जो इम्पैक्ट है वो चाइना में ज़्यादा हुआ है और इंडिया में कम हुआ है। उसका रीज़न है, यानी कह सकते हैं हम कि इस प्रॉब्लम को जो है इंडिया ने बहुत आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया या निपटा है, लेकिन चाइना को ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि इंडिया में डेमोक्रेसी था, जो शासन था, या जिस तरीके से हम बात कर सकते हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी सिस्टम था, जिसकी वजह से कोई भी जो प्रॉब्लम्स जो सामने आती है या फेस करनी होती है गवर्नमेंट को, वो आसानी से उसको है सॉल्व कर लेती है या उस प्रॉब्लम से निपट लेती है। तो हम आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी के पॉइंट्स को हम क्लियर करते हैं। उसमें सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है कि अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट, मोर अकाउंटेबल। मोर अकाउंटेबल का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल, है ना, यानी जवाबदेही, ठीक है, जिम्मेदार। कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो अदर गवर्नमेंट से जो है वो बेटर होती है, अकाउंटेबल होती है, जिम्मेदार होती है। क्योंकि यदि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यदि अपने कंट्री के लिए वो काम करती है, अपनी जनता के लिए, अपनी पब्लिक के लिए काम करती है, तो उसके लिए वो जवाबदेह भी होती है, रिस्पॉन्सिबल भी होती है। क्यों? क्योंकि पब्लिक ने ही क्या किया है, उस जो गवर्नमेंट को उसने चुना है या अपने लीडर को चुना है, तो वो लीडर या गवर्नमेंट क्या हुई, पब्लिक के लिए रिस्पॉन्सिबल हुई या अकाउंटेबल हुई। जो भी वो काम करेगी या पब्लिक के लिए, या हम बात कर सकते हैं उस कंट्री के लिए यदि वो कोई काम करती है या उसको पब्लिक ने चुना है, उसको राइट दिया है, जब राइट मिला है तो डेफिनेटली वो उस चीज़ के लिए अकाउंटेबल भी होगी, रिस्पॉन्सिबल भी होगी। जब पब्लिक ने किसी पार्टी की गवर्नमेंट को चुना है या लीडर को चुना है, तो तो वो जो लीडर है या गवर्नमेंट है वो पब्लिक के लिए क्या हुई, रिस्पॉन्सिबल हुई, क्योंकि उसने उसको चुना है और उसको पावर मिली है ना, उस लीडर को पावर मिली है और वो उस राइट्स मिली है, उस पावर का वो यूज़ कर रहा है, कंट्री को वो ऑपरेट कर रहा है, चला रहा है, तो उसके लिए मोर अकाउंटेबल होगा। जैसे अभी इसकी पहले मैंने आपको बताया था कि जो ये फैमिन यानी जो भूखमरी अकाल जब चाइना और इंडिया में आई थी, तो उसको निपटने के लिए चाइना ने अलग तरीके से उसको सॉल्व किया था और हमारी इंडिया ने अलग तरीके से सॉल्व किया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेटिक जो है सिस्टम था और यहाँ चाइना में नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम था। तो
आसानी से उसको जो प्रॉब्लम को है उसको जो सॉल्व कर लिया गया था। तो यदि सपोज कि यदि हमारी गवर्नमेंट यदि इस तरीके की प्रॉब्लम्स यदि सामने आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो गवर्नमेंट को फेस करनी होती हैं, उनको मतलब जो है पब्लिक के जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उसको क्लियर करना होता है, सॉल्व करना होता है। तो पब्लिक ने जब उनको चुना, पब्लिक ने जब उनको इलेक्ट किया, सिलेक्ट किया, तो पब्लिक के लिए जो गवर्नमेंट है वो क्या हो गई, रिस्पॉन्सिबल हो गई, अकाउंटेबल हो गई, जिम्मेदार हो गई कि भाई एक जिम्मेदारी हो गई कि भाई हम पब्लिक ने हमें चुना है तो हमें पब्लिक की भी सारी प्रॉब्लम्स को जो है वो दूर करनी होगी या कंट्रीज की प्रॉब्लम्स को दूर करनी होगी, यानी वो मोर रिस्पॉन्सिबल या अकाउंटेबल होते हैं। आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी का सेकंड पॉइंट है कंसल्टेशन एंड डिस्कशन, thus डेमोक्रेसी improves द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसके पहले जब हमने यही पॉइंट जो है आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट फॉर डेमोक्रेसी में पढ़ा था कि इसमें बहुत जनों से जो है डिस्कस करने होते हैं, लोकसभा या राज्यसभा में जितने भी एमएलए एमपी होते हैं, कोई भी बिल ये जब पास कराना होता है तो उसके लिए कई डिस्कशन होते हैं, सिग्नेचर्स होते हैं, देन उसके बाद वो आगे जो है लोकसभा या राज्यसभा में वो पास होता है बिल, उसके बाद वो जो है एक तरीके का कानूनी रूप में वो जो है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये इसका नेगेटिव भी है, मतलब आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट में भी आपने पढ़ा था और इसका जो है आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी में भी आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब हम किसी भी टॉपिक या किसी भी सब्जेक्ट या हम किसी भी चीज़ के लिए जब डिस्कस यदि हम डिसीजन लेते हैं तो उसके पहले कई लोगों से हमें क्या करना होता है, डेमोक्रेसी में कंसल्ट करना होता है और डिस्कशन करना होता है। जब किसी टॉपिक या सब्जेक्ट पे जब डिस्कशन होगा या कंसल्टेशन होगी तो डेफिनेटली जो डिसीजन लिया जाएगा वो बहुत ही बेटर तरीके से होगा। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी में जितनी भी टॉपिक्स या हम बात करते हैं जितने भी जो काम किए जाते हैं वो कोई एक अकेला व्यक्ति जो है वो डिसीजन नहीं लेता, बल्कि इसमें जो इन्वॉल्व डेमोक्रेसी में जो जितने भी इन्वॉल्व जो एमपी हुए, एमएलए हुए, आगे जो भी मिनिस्टर्स वगैरह हुए उनको इन्वॉल्व होना होता है, वो डिस्कस करते हैं, कंसल्ट करते हैं, देन उसके बाद डिसीजन लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है एडवांटेज फॉर डेमोक्रेसी का, कि डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। डेमोक्रेसी जो है क्या प्रोवाइड कराती है कि सबसे पहले इसमें जो हमारे कंट्रीज में स्पेशली इंडिया में जो हमारे यहाँ पर बहुत जो अलग अलग लैंग्वेजेस यहाँ बोली जाती है, यहाँ धर्म जो है वो अलग अलग है, रिलीजन अलग अलग है, यहाँ पे कई ऐसे जो कास्ट जो है वो अलग है ना, बहुत सारे जो यहाँ पे हर आप देखोगे 30 किलोमीटर या 15 किलोमीटर्स में आपको कुछ चेंज मिलेगा, है ना, रहन सहन यहाँ के लोगों का अलग अलग तरीके से। तो ऐसी स्थिति में मतलब इन सबको जो बांधे रखना है या एकजुट या एकता यूनिटी का जो काम करती है वो एक डेमोक्रेसी ही कर सकती है, इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। आप देखिए कि आज हमारे इंडिया में कई तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस होती है, अलग अलग रिलीजन्स होते हैं, अलग मतलब आप ये देखिए कि यहाँ पे एक अनेकता में एक एकता जो है वो यहाँ पर नजर आती है। उसका सबसे बड़ा रीजन है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी ही इस तरीके की जो मतलब इन सबको जो है वो बांधे रखती है। एक तरीके से हम बात करते हैं कि इन सबको जो डिफरेंट और जो कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं वो इनको बहुत अच्छी तरीके से डील करती है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आएगा पॉलिटिकल इक्वलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। डेमोक्रेसी में क्या होता है, हर एक व्यक्ति को राइट मिला हुआ होता है, वोटिंग राइट जिसकी हम बात करते हैं। 18 ईयर्स होने के बाद कोई भी जो व्यक्ति है उसको वोटिंग राइट मिल जाता है। जब वोटिंग राइट मिलता है तो उनको जो है इक्वलिटी और रिस्पेक्ट जो है वो दी जाती है। आप देखिए कि इंडिविजुअली इसमें सारा सब कुछ होता है, इसमें किसी भी तरीके के कोई
अमीर या गरीब जो है वो अलग नहीं होते हैं, बल्कि एक ही इनको जो है वो दर्जा दिया जाता है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, सबको जो भी हैं उनको 18 ईयर्स के बाद क्या किया जाएगा, उनको वोटिंग राइट्स जो है वो दी जाती है, चाहे वो पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, अमीर हो, गरीब हो, सबको यहाँ पर डेमोक्रेसी में क्या किया जाता है, समानता देखी जाती है, इक्वलिटी देखी जाती है, उनका जो है उनके जो राइट्स मिले हुए होते हैं उनकी रिस्पेक्ट की जाती है। तो डेमोक्रेसी में ही हर एक व्यक्ति यानी इंडिविजुअल जो व्यक्ति होते हैं उनको इक्वलिटी मिलती है और उनके राइट्स को रिस्पेक्ट किया जाता है। हम इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी का, उसको हम डिस्कस करेंगे। डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, it allows us to correct its own mistake। डेमोक्रेसी में ही ऐसा होता है कि यदि सपोज यदि किसी ने या हम बोल सकते हैं किसी टाइम पर यदि जनता ने या पब्लिक ने अपने लीडर को गलत चुना है या गलत गवर्नमेंट चुनी है, तो इस डेमोक्रेसी में ही ऐसा होता है कि वो नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शन हो या मतलब किसी तरीके की कोई यदि इनको सिलेक्ट करना हो, लीडर को चुनना हो, तो वो नेक्स्ट में क्या कर सकते हैं, अपनी मिस्टेक या जो गलती है उसको वो सुधार सकते हैं। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है, हर 5 ईयर में इलेक्शंस होते हैं और अपने नेता को चुना जाता है। तो इसमें यदि एक बार यदि किसी से मिस्टेक हो गई है, गलती हो गई है, गलत नेता चुन लिया गया है, गलत गवर्नमेंट चुन ली गई है, तो नेक्स्ट इलेक्शन में क्या कर सकते हैं, अपनी गलती को सुधार सकते हैं। तो डेमोक्रेसी के आपकी जो ये 5 पॉइंट्स जो दे रखे हैं, आई थिंक आपको ये क्लियर हुए होंगे। और ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप जो है इसको इन टॉपिक को जो आपकी बुक में एक बोल्ड जो है फॉन्ट में दे रखा है, वही पॉइंट जो है आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी के हैं। तो आप जो है इसको एक बार बुक में भी देख लीजिए। थैंक यू।